आपने गिनिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। दांत से न करता बात हाथ से, अगर करूँगा हाथ से तो हो जाएंगे हाथ से। हैरान गली परेशान रास्ता, लोगों ने साथ दिया छोटे क्योंकि काम में। गृह मंत्री होने के नाते पूछ रहा हूँ, नहीं क्या पीएफआई पर बंदिश की तैयारी चल रही है? देखिए, देश के गृह मंत्री के नाते मैं जिस पर भी बंदिश लगानी है वो लगाने से पहले कभी आपको नहीं बताऊंगा। सोच जो है विभाजित है, इंक्लूसिव नहीं है, बांटने वाला है, क्योंकि पूरी बुनियाद आपकी विचारधारा की बांटने की है, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करने की है। इसलिए हम आपको पर विश्वास नहीं करते और इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह जी, मैं उनकी गुस्सा समझ सकता हूं, अभी अभी चुनाव हार कर आया तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा पड़ा होगा, यहां निकलना भी चाहिए, ठीक है निकल जाए, मगर सभापति महोदय मैंने उनको नहीं टोका, मैंने उनको नहीं टोका। हाँ तो सभापति के माध्यम से कहा है तो मैं जवाब तो दूंगा ही। आपका लंबा अनुभव है, आपको मालूम है सदन में किस तरह से बात होती है। मैंने आपको सीधा एड्रेस नहीं किया, मैं सभापति महोदय के माध्यम से ही एड्रेस कर रहा हूं और जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। विपक्ष को लग रहा है कि ये सारा जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त टेंशन का माहौल है, ये इसलिए मोदी और शाह करवा रहे हैं कि वो नौकरियां, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, इससे लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। 3 स्टेट्स में हार हुई, लग रहा था कि हिंदी हार्टलैंड में लोग थोड़े नाराज हैं बीजेपी से, इसलिए अब नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। विपक्ष के सवाल का कैसे जवाब देते? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि विपक्ष का ये कहना है कि पुलवामा हमने कराया है क्या? ये तो कोई नहीं कह रहे, उसके बाद जो हुआ तो उसके बाद जवाब नहीं देंगे क्या? आतंकवादी हमले का तिथि हम तय नहीं कर सकते, जब भी तिथि होगी उसका जवाब दिया जाएगा। ये हमारी सरकार की नीति है। तो आप साफ कह रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर एक और हमला हुआ, पहले हमने जमीन से ठोका। कहना क्या है भैया, 2 बार कर दिया, कहना क्या है? कल तो काफी चीजें मुंह से नहीं कही जाती। अपने घर में है, स्वतंत्र है, वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। Of the state, Omar Abdullah and Mehbooba Mufti under arrest, and the whereabouts of our own colleague Dr. Farooq Abdullah unclear. We still need to know where he is. टेलीविजन पे कहा है कि उसे बाहर जाने को इजाजत नहीं दे रहे आप लोग। सर जाइए, समय को अवगत करा दिया। मैं रिकॉर्ड पर स्पष्टता करता हूं, वो हाउस अरेस्ट में नहीं है, उनको नहीं आना है तो गन कनपट्टी पर रखकर बाहर नहीं ला सकते हम। असल में बांग्लादेश से आया, उसने कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है। कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी हैं लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे हैं। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूफ करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर रहे हैं। तुलना की जाती है अटल जी का जो दौर था, जो सरकार थी, उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? वो तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? चल चल निकल, चल भाग ऐसे, चल निकल, चल निकल, चल भाग ऐसे। को उनकी पार्टी की ओर से कहने का अधिकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने ना कोई संकेत किया है, ना कोई नाम तय किया।
ये सारी बहस खत्म हो जाएगी अमित जी अगर आप आज बता दें कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। रजत जी, आप मेरा काम आपकी टीआरपी बढ़ाना नहीं है, मेरा काम मेरी पार्टी चलाना है। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे हैं। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिन लोगों ने नारे लगाए उनको हम अब तक नहीं पकड़ पाए, क्यों? पकड़े लेगी पुलिस, मैं थोड़ी ना पुलिस हूँ भाई। नहीं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ सवाल खड़ा हो रहा है। मुझसे जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। मैं बताता हूँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। पहले आप मेरी बात समझ लीजिए। नारे तो बाद में आते। मैं कहता हूँ इस कार्यक्रम की रचना जिसने की है वो ही देशद्रोह है। इसके लिए कार्यक्रम ही नहीं हो सकता। नारे तो बात की बात है, और नारों में बाकी सब लोग दिखाई पड़ते हैं भैया, नारे किसने लगाए। और आप भी रिपीट कर दो राहुल जी, नारे जरा रिपीट कर दीजिए, आपको याद है तो, वरना मैं रिपीट कर देता हूं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल अफजल का? देश का सुप्रीम कोर्ट। कौन? हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।